हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर को दिया, उसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग फिर सहभागिता करके इस वीडियो को देख रहे हैं और उसके वचन के अनुसार हमको क्या करना है, चलना है, तभी हम परमेश्वर के ओर से आशीषित होंगे। आइए हम लोग समय को ज्यादा नष्ट ना करके परमेश्वर के लिए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के पास सम्मुख में आए और प्रभु हमारे जीवन में उस अगुवाई और शांति, उस प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं पिता। सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हमको दिया। प्रभु जी अभी हम लोग गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे पिता। और प्रभु जी वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, उस भेद की बातों को दिखा पिता, जिसके द्वारा तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य होने पाए। रिबा शुद्ध रुखुलाबा संदालाबा सीधे रिखाराबा रूलाबा शंदालाबा शिदुरु खुरियारा। पिता में हम प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक को तू अभिषेक से भर, तेरी आत्मा के द्वारा तू चला पिता में ईश्वर। तेरी महिमा, तेरी अनुग्रह हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। ऐसे दया प्रेम से हमारे जीवन को भर दे पिता। पवित्र आत्मा इसी वक्त उतर और प्रत्येक को जो जिसके जीवन में जो कमियां है वो दूर होने पाए। और आज के वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक पूर्ण गाना को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। कहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, कहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा।
एक बाती समान जलता रहूंगा, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। आइए हम लोग सब अपने अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखें, अपने मन को रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको देख रहा है, आपके हर एक विषय को समझ रहा है, आपके परेशानी को जानने वाला परमेश्वर, आपके हर एक दुख को जानने वाला परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है, आज आपसे मुलाकात करना चाहता है, आज आपके साथ वो हर एक विषय को सफल करना चाहता है, आपका कमजोरी को वो दूर करना चाहता है। आइए हम लोग परमेश्वर के पास अपने जीवन को परमेश्वर के पास रखें और परमेश्वर से बोलिए, हाँ प्रभु, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, आज से मैं अपना जीवन को, हर एक विषय को तेरे हाथों में, तेरे चरणों में मैं देता हूं प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, आज हमारे जीवन में तू कार्य कर, हमारे कमी घटी को दूर कर, हम निर्बल असहाय मनुष्य है प्रभु, हमको शक्ति दे पिता तेरी राह में चलने के लिए, तेरी शामत के द्वारा हमको चला पिता, तू हमारा जीवन में ओ राजा हालेलुया हर एक विषय को पूरा कर प्रभु जी। रिखाराबा शंदोलो खोरियारा वाला पिता, हमारे जीवन में कठिनाई है, हमारे जीवन में समस्या है, हमारे जीवन में रुकावट है, हम बीमार में पड़े हुए प्रभु, हम आर्थिक स्थिति में तंगी में पड़े हुए प्रभु, मेरे लिए तू अच्छा ओ प्रभु जी, तेरा आशीष का हाथ हमारे जीवन में आने पाए, तेरा हाथ हमारे सर पे आए पिता। हालेलुया। आज प्रभु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका जीवन में जो कमी घटी है, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, आज आप निर्णय ले रहे हैं कि प्रभु मैं आज से अपना जीवन को तेरे हाथों में देता हूं, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत इसी से कार्य करेगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों को मैं कह रहा हूं, उनके जीवन में प्रभु अलौकिक शक्ति को देंगे, उनके कमी घटी को पूरा करेंगे प्रभु। ओ रबा शुदुरु खुला बसंदा लियरा पिता परमेश्वर, आज तेरे हाथों में, तेरे चरणों में हम आते हैं प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर तेरे बहुमूल्य वचन को हमारे जीवन में दे पिता, तेरे वचन को हमारे जीवन में दे, जिसको हमको पिता आत्मिक आहार चाहिए, आत्मिक भोजन चाहिए, उस भोजन को दे पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता हम तृप्त होके तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हम करने पाए। ऐसे दया अनुग्रह हमारे जीवन में भर प्रभु जी। रिबा शुद्र खुला बसंदा बसीदेरी खरा, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी अलौकिक शक्ति को दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे जीवन में होने पाए प्रभु परमेश्वर। तू हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है पिता, हम विश्वास करते हैं और सारे पिता परमेश्वर तेरी शामत के द्वारा तू हमको चला रहा है, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों को यीशु के नाम से तू आशीषित कर पिता, और तू पिता परमेश्वर उनकी कमी घटी को तू पूरा कर पिता परमेश्वर, तू हमारे संग संग हो ले। अभी मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे हर एक बोलने का पिता परमेश्वर ढंग तेरे ओर से होने पाए, ना बुद्धि से न ज्ञान से पिता परमेश्वर, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा मैं बोलने पाऊं पिता, और भेद के बातों को बोलने पाऊं। मुझको शक्ति दे, सामर्थ दे पवित्र आत्मा, तू अभी इसी वक्त मेरे जीवन में तू कार्य कर। और जितने लोग तेरे प्रिय दास दासी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन सबों को पिता उस वचन के द्वारा तू उनसे बातें कर और तेरी महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से ये सुंदर अवसर को दिया, उसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज क्या विषय, सच्चा चरवाहा कौन है, ये हमको जानना है। हम मसीह लोग अच्छे से जानते हैं, सच्चा चरवाहा एकमात्र यीशु मसीह है, जो हमको राह, सच्चा जीवन को, पथ को हमको दिखाता है, जैसे यूहन्ना का 14:6 में लिखा हुआ है।
प्रभु परमेश्वर आज हमारे जीवन में वो चरवाहा बन के हमारा हर एक विषय को, लेन देन, हमारा हर एक विषय को, जिसको हमको अच्छा चीज को चाहिए, उसी के लिए प्रभु हमको उसी मार्ग में लेके जाता है। हालेलुया। तो हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 10:14 से हम लोग जब 16 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं, अपने चेलों को कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। हालेलुया। देखिए, अगर आप हो सके आप कोई पास्टर का कलीसिया में आप पास्टर बने हो और हो सके आप प्रभु का सेवा करते हो, एवेंजलिस्ट हो, कुछ भी हो, विश्वासी हो, जो भी हो, अगर हमारा संपर्क, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम परमेश्वर को जान नहीं सकते, परमेश्वर को समझ नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। अगर हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है तभी हम परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। यहाँ पर जानने का बात हो रहा है, परमेश्वर और यीशु मसीह का जो संपर्क या उसका रिलेशनशिप, उसके साथ परमेश्वर के साथ मिलाव, इसको दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ, परमेश्वर के साथ उनका जुड़ाव क्या था? एकजुट था। हालेलुया। गलतफहमी में मत रखिए। जो लोग, कितने लोग, अगर अन्य विश्वासी लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर तो पिता कौन है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी थे और संपूर्ण परमेश्वर भी थे। हम लोग यूहन्ना का 1:14 में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर वही है, प्रभु यीशु मसीह है, मगर मनुष्यता जो गुण है उसी के लिए प्रभु कह रहे हैं कि मेरा पिता के साथ मेरा क्या है? पिता मुझको जानता है और मैं पिता को जानता हूं। हालेलुया। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो भाई और बहनों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैं अपना परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? क्या परमेश्वर मुझे जानता है या मैं परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता हूं? जानना मतलब, समझ रहे ना मेरे बात को, थोड़ा गौर कीजिए। जानना मतलब होता है, अगर मैं किसी दोस्ती, मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसका जन्म से लेके सब कुछ उसके बारे में जानता हूं। उसको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो किसके साथ मिलना जुलना पसंद करता है, कैसा घर है, वो किस तरह से रहता है, वो कितना टाइम में आता है, उसका हर एक विषय को मैं जानता हूं। इसी तरह परमेश्वर के साथ जब हम जुड़ाव करते हैं तो परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है और परमेश्वर को मैं किस तरह से जानता हूं, ये बात क्वेश्चन मार्क हो रहा है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के साथ, मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ किस तरह से है? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। और हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं, इसी तरह मैं अपने भेड़ को जानता हूं। क्या बोल रहा है? मैं इसी तरह अपना भेड़ को, वो भेड़ कौन है? हम लोग हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वो भेड़ हम लोग हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा, इसी तरह मैं अपने भेड़ को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानते हैं। अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं तो यीशु मसीह को भी मुझे जानना है। अगर मैं यीशु का चेला हूं, यीशु का विश्वासी हूं, यीशु को फॉलो करता हूं, तो यीशु को मुझे जानना जरूरी है। हालेलुया। इसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानता है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। सच्चा चरवाहा वो होता है जो अपने लोगों के लिए जान देता है। हालेलुया। हम जगत का चरवाहा को देखते, जो भेड़ हाँकने वाला, गाय हाँकने वाला, जो अच्छी भूमि पे लेके जाता हम लोग,
भजन संगीता 23 में पढ़ते हैं, चरवाहा के बारे दिया गया है, वहां पर परमेश्वर अच्छा चरवाहा है बोल के दिया गया है। तो हम देखते हैं वहां पर भी कि अगर हम जगत का चरवाहा को देखते हैं, वो लोग भेड़ हाँकते हैं मगर उसके लिए जान को नहीं देंगे। मगर ये चरवाहा है कि वो हमारे लिए क्या करता, अपना जान को देता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता, सारे मानव जाति के लिए वो क्या करता, उसके लिए प्राण को देता है। हालेलुया। आज हम एक विश्वासी, एक पास्टर, ज्यादातर पास्टर लोगों के बारे दिया गया है कि आज पास्टर या उस कलीसिया के जो कार्यकर्ता जो चलाते हैं, उनको मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं अपने विश्वासी लोगों के लिए, उनके भेड़ों के लिए, प्रभु ने आपको एक चरवाहा बनाया है। जिस कलीसिया में भी हो, आप जिस चर्च में भी रहने हो, अगर आपको 100, 200, 300, 400, 500, 2, 3, 10 अगर इतना भी दिया है, तो क्या मैं उस चरवाहा का जो अपने भेड़ों लोगों को, क्या मैं अच्छी चीज में उन लोगों को करता हूं, उसके लिए अपना हर एक विषय को पूरा करता हूं, उनका हर एक विषय को जानना क्या मेरा है। हालेलुया। आज हम चर्च में देखते हैं पास्टर लोग चर्च को खोल देते हैं, विश्वासी लोग आते हैं, मगर उनका सही शिक्षा, सही वचन नहीं दिया जाता है। अगर कोई चर्च में उनके परिवार शराब पी के दौड़ रहा है तो उसको शिक्षा देने के लिए नहीं है। हालेलुया। चरवा वो होता है जो अगर वो भटक जाए तो उसको चाबुक दे के, उसको पहाड़ दे के, उसको क्या कहते हैं, उसको एक लाइन में लेके आते मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहां पर यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानते हैं। आज आपका विश्वासी, आपके लोग क्या आपका आवाज को पहचानते हैं? आपका आवाज को सुन के वो आपके पीछे चलते हैं? ये जरूरी पॉइंट है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप किस तरह से चरवाहा हैं? आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं? खाली पास्टर लोग से नहीं, पास्टर लोग की तो बात है, उसके साथ साथ हम विश्वासी लोगों को भी बात कर रहे हैं कि मैं अगर प्रभु का वचन को बांट रहा हूं तो वो आपके पीछे आ रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, और मेरे भेड़े मुझे जानते हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। आज हम परमेश्वर प्राण तो दे पा रहे, क्या हम विश्वासी के लिए अपना बल से, शक्ति से, ज्ञान से, बुद्धि से, जो भी आपको वचन का टीचिंग है, उस वचन की टीचिंग के द्वारा उनको सही रास्ता में लेके आने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। ये बात हम लोग देखते हैं। हम लोग फिर नीचे देखते हैं, और मेरे और भी भेड़े हैं जो नहीं जानता, जो इस भेड़शाला का नहीं, वो लोग बाहर से हैं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे सब सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। आज परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर के वचन को देते हैं तो दूसरों को हम बांटते हैं कि नहीं? हालेलुया। सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, मगर परमेश्वर ने हमको क्या दिया? एक कलीसिया के लिए हमको एक महत्वपूर्ण कार्य को सौंपा है, हमको चलाने के लिए। क्या हम सही ले रहे हैं क्या परमेश्वर के वचन को? एक एक करके सबको एक झुंड करेंगे। ये अंत के दिनों के समय के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो थोड़ा इसमें हम लोग देख पाते हैं कि अंत के दिनों में एक ही चरवाहा हमको क्या करेगा? हमारा होगा। हालेलुया। जगत के लिए हमको प्रभु ने एक एक को एक एक कलीसिया दिया है, एक एक पास्टर को एक एक कलीसिया दिया है, एक विश्वासी को एक एक लोगों को आपको सौंपा है प्रभु। खाली पास्टर लोगों को नहीं, पास्टर लोग तो चलाते हैं, उसके साथ विश्वासी लोगों के बारे में भी मैं बता रहा हूं। आप लोगों को भी प्रभु ने एक दायित्व, एक बोझ को दिया, एक दायित्व को दिया है कि हम क्या करें? दूसरों के पास प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाए, उसके आवाज को पहुंचाए, इस वचन को पहुंचाए हम। हालेलुया। इस वचन को पहुंचाए, इस आवाज को सुन के वो आपके पीछे दौड़ेंगे। आपके पीछे नहीं, मगर कि प्रभु परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे। आपके द्वारा वो परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया। अगर मैं सही भोजन देता हूं, हालेलुया,
हम लोग देखते हैं मत्ती में भी हम लोग देखते हैं इस प्रकार लिखा हुआ। देखिए, परमेश्वर का राज्य बहुत ही डीपली है, हमको समझना है और परमेश्वर के लिए हमको आगे बढ़ना है, तभी हम प्रभु के दास और दासी हो सकते हैं। और मत्ती 11:37 में हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता परमेश्वर जानता है, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर को जान नहीं सकते, मगर हमको जानना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझको तू प्रकट कर, और जो खोजा उसी को प्रभु ने क्या किया? आनंद दिया। उसी के जीवन में प्रभु क्या किया? आवाज दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। सत्य को ढूंढो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अगर हम सच्चे को ढूंढेंगे तभी ना हम आजाद पाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, पहले उसके राज्य धार्मिकता का खोज करो, फिर तुमको ये सब वस्तु मिल जाएंगे। हालेलुया। पहले हमको राज्य धार्मिकता का खोज करना है, तो प्रभु हमको प्रकट करेगा, अपने अस्तित्व को दिखाएगा, अपना सोच को दिखाएगा, अपने चिंताधारा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु क्या चाहता है, वो प्रभु आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं अपना लक्ष्य को जान चुका हूँ, मैं अपने परमेश्वर के लक्ष्य को मैं जान चुका हूँ, और मुझे उसी लक्ष्य में मुझे जाना है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का योजना आपके प्रति क्या है? हालेलुया। अगर नहीं जानते हैं तो परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप बढ़ाइए। हालेलुया। तभी आप प्रभु के लिए आगे बढ़ सकेंगे। मेरे प्रियो, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए। हम लोग इफिसियों 13 का हम लोग देखते हैं, 4 का 13 का हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र पहचान में एक ना हो जाए। क्या ना है? परमेश्वर के पुत्र में एक दूसरे की पहचान में ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया। हमको क्या करना? बढ़ना है मेरे प्रियो, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की कीर्तियों की और उपदेश की उलझारे और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। तो हमको क्या करना? परमेश्वर को जानना है। इसलिए 13 में लिखा है, जब तक कि हम सब विश्वासी और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। परमेश्वर के पहचान में हमको क्या होना है? एक होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम लोग उसी इफिसियों 4 का 18 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी बुद्धि और इंद्रियों हो गई अंधेरी हो गई है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग को क्या हो गया? उनका बुद्धि और इंद्रियों क्या हो गए? अंधकार में हो गए, अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर को जीवन से अलग किए हुए हैं। हमको खोलना है, परमेश्वर को पूछना है, प्रभु तू मेरे जीवन में क्या हो? जाहिर हो। हालेलुया। अपना जीवन को प्रभु के हाथ में जाहिर करना है, तभी हम प्रभु के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग फिर नीचे देखते हैं, मत्ती का 11 का 28 को हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये यीशु मसीह कह रहा है। प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम को दूंगा। उसके पास आना है मेरे प्रियो।
जब तक हम उसके पास नहीं आएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए प्रभु कहता है पहले उसके करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर के करीब आना है तो परमेश्वर हमारे करीब आएगा, और परमेश्वर जब करीब आता है तो हमारे जीवन में आनंद, शांति, प्रेम आता है। हालेलुया। और जो आपको आवश्यक है प्रभु उसको क्या करता है, पूरा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज से अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए प्रभु के लिए। प्रभु आपके जीवन में उस उद्धार को देना चाहता है, उस प्रेम को देना चाहता है, उस आनंद को देना चाहता है मेरे प्रियो। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को रखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन, छोटी सी वचन के लिए। पिता तूने हमको दिया, पिता परमेश्वर तू जो हमको चुना है अपने राज्य के लिए, अपने कार्य के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को आशीषित कर, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर, उनके हर एक रोग, बीमारी, कष्ट, पिता घर में समस्या, हर एक विषय को तेरे हाथों में देते हैं पिता। तू उनके हर एक विषय को पूरा कर पिता। में से तू हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तूने उन सबों को आशीषित किया था, धन्यवाद देते हैं। सारे आदर में जलाल तुझे देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।